बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो प्रीलिम्स में 10 साल के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के। तो हम देखते हैं कि लगातार क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में प्रीवियस 10 ईयर में। किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स या ब्लॉक्स को आपको तैयार करना है जिससे कम समय जो आपके पास बचा हुआ है उसका आप बेहतर प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी ने सिलेबस में सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि करंट इवेंट्स की बात वो कहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आप तय कैसे करते हैं, आप इसको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देखिए, एनालिसिस करिए और उसके आधार पर हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आप देखोगे कि उसी ब्लॉक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। सोर्सेज हम सब वही कॉमन पढ़ते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहते हैं। इसेंशियल मटेरियल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री जो एक क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी उसको भी कहा जाता है, पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने पढ़ा अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मत पढ़िए, टाइम नहीं है आपके पास। तो बट ये इंपॉर्टेंस थोड़ी सी रखती है क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है लोकेशन का, या कह सकते हो थोड़ा सा इंटरनेशनल मामलों का। प्रीवियस ईयर के अगर आप देखिए तो एनालिसिस हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। बट ट्रेंड आप देखोगे लगातार, जैसे 13 क्वेश्चन 2022 में पूछ लिए गए थे, फिर 8 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 6 क्वेश्चन पूछे गए, फिर इस साल लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो 8 से 10 क्वेश्चन की संभावना है। थोड़ा सा इंटरनेशनल जो मामले हैं वो लगातार पिछले एक साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को आप छोड़ के मत जाइएगा, आपके 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा एक नंबर होता है, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, जहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी भाग्य को तय कर देता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं देने होते, डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो या 6 भी सही कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ लेवल की अगर हम बात करें तो इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आप देखोगे रिसेंट टाइम पे ज़्यादा पूछे गए, मीडियम भी रहते हैं। तो थोड़ा सा पिछले 3 सालों का अगर 4 सालों का देखोगे तो मिक्स टाइप का है। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि इजी आएगा कि हार्ड आएगा, टफ आएगा, क्या है। ठीक है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स और जो बोला जा रहा है उतने कम से कम टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। ठीक है, तो मैंने 5 थीम जो यहाँ पर बनाई है मैं आपसे आज इस वीडियो पर डिस्कस करूँगा। इन्हीं थीम पर मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा या आपके साथ थ्योरी भी लाऊंगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी यहीं पर हम बने रहते हैं। जैसे पहली थीम इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल लोकेशन की है। देखो दो तरीके के लोकेशन है, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, दूसरा डिस्प्यूटेड। स्ट्रेटजिक का मतलब सिंपल सी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखती है देशों की सुरक्षा के लिए या उनके हितों के लिए। तो पिछले 10 सालों में लगभग 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो स्ट्रेटजिक आए लोकेशन के। और डिस्प्यूटेड रीजन है ना, जैसे गोलन हाइट हुआ, या आप कह सकते हो कोई भी ऐसा रीजन जिसमें दुनिया के कई सारे देश अपना अधिकार की बात करते हैं या विवाद चल रहा है उस रीजन पे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप कर लेंगे। तो 18 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है और डिस्प्यूटेड रीजन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस बनाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस पर आप देखिए 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे हम ब्रेक करें तो जैसे इंडेक्स एंड रिपोर्ट पे देखोगे तो आप लोग 4 क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं। यूएन बॉडी कमिटी वगैरह पे आप देखोगे तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। आईएलओ पे एक क्वेश्चन अलग से आ चुका है, G20 पे आ चुका है, रीजनल ब्लॉक्स पे भी आ चुका है, जैसे एशियान वगैरह की बात चल रही है या सार्क की बात चल रही है, इस तरीके के रीजन पे बात चल रही है, एससीओ की बात चल रही है। एनजीओ पे भी क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन आए, रिसेंटली 2024 में भी पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर अगला आप बात करें मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक नंबर 2 है हमारा वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे इसमें क्वेश्चंस वगैरह की भी बात हमने आपको दिखा रखा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, आगे आपको हम एक टॉपिक दिखाते हैं। तीसरा है जैसे कि आपके सामने इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में पिछले 10 सालों में 11 क्वेश्चन आए, रिसेंटली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। यानी आप 2020 के बाद से कहिए तो इंटरनेशनल ट्रेड पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखो मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि दुनिया में आफ्टर कोविड इकोनॉमिक शटडाउन या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत सारे देशों में गरीबी भी आई, समस्याएं भी आई, पॉलिसी के ब्रेकडाउन भी हुए हैं। तो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इसको भी इंटरनेशनल ट्रेड को भी अच्छे से करने वाले, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद तो आप समझ ही रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जैसे न्यूक्लियर
ट्रीटीज़ हुए, ऑर्गेनाइजेशंस हुए, साइबर सिक्योरिटी पे इशू हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड मिसलेनियस। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा गया था। अब ये समझने वाली बात है कि आप सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कई बार ऐसा भी होता है कि खासकर अभी जब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में चल रही है, तो कैसे हमें टैकल करना है किसी अन्य देश के टेक्नोलॉजी को, कैसे हमें टेररिज्म को काउंटर करना है, ये बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टाइज होती हैं जो कई सारे देश बहुत अच्छे से अपने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। उससे भारत को बड़ा लाभ होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वर्तमान सिनेरियो पे, यानी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पर इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही अच्छे से करना है। साइबर सिक्योरिटी जैसे आप सबको पता है, डिजिटल अरेस्ट जैसे चैलेंजेस भारत में एकदम नए से आए हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्योंकि इसमें ध्यान दिया हुआ है, सरकार ने भी कमिटीज़ बनाई हैं, तो दिस इज़ द वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट, तो इस पर भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट जो ब्लॉक है मैंने बनाया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इसमें भी 12 क्वेश्चन आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ न्यूज़ पे होते हैं, उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दूसरा कंट्री वॉच पे बात हुई है। तीसरा एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज़ पे भी क्वेश्चन आपके आए हैं 5 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि ये जो 5 ब्लॉक हैं इसी पे हमारा सारा आईआर कवर होगा, और इसी पे आपके पिछले 10 सालों के क्वेश्चन लगभग बेस हैं। तो हम क्या करेंगे आने वाले टाइम पर, इन्हीं पे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, जो भी मेरे पास अवेलेबल टाइम है। प्लस देखेंगे पीवाईक्यूज से लिंक किया जा सके इनको, और प्लस करंट अफेयर को भी हम रखेंगे जो पिछले 1 से 1.5 साल का रहा होगा लगभग आईआर का। 1 to 1.5 ईयर का तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार न्यूज़ थोड़ा पीछे भी होती है तब भी पूछा जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कुछ स्टैटिक पार्ट जो इंपॉर्टेंस रख सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम जितना होगा उतना डिस्कस करेंगे। तो ट्राई करेंगे कि आप अच्छे से इन चीज़ों को करें। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आपको इससे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जो कन्फ्यूजन है और 8 से 10 क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके नहीं गलत होंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो यूपीएससी को सीरियसली करना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहाँ पर मैं इन्हीं टॉपिक्स में मैं आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करके दिखाऊंगा कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसमें, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, या यूएन बॉडी एंड कमिटीज़ की बात करूँ, तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना समझेंगे, और थोड़ा सा आपको उसी करंट के या जो भी डेटा है उससे आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो पर हम आपके साथ यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।